और वैसे भी अपनी चीज़ अपनी ही होती है। किसी को आप कितना भी अपना कह दो तो वो बोलने से अपना नहीं बन जाता, राइट? गाइस, आज तक आपको ऐसा किसी का व्लॉग दिखा है? अतिथि देवो भव, और आप लोग मेरे अतिथि हो। सिल्वर बटन, वो भी मैंने इतने दिन से धोया नहीं है। ओह आई मीन, ऐसा मेरे ओनर का कहना था। मौसम विभाग के साथ मेघा अब्रोल आज तक, तो उसके वजह से मुझे सारा अपना बोरिया बिस्तर लेके शिफ्ट करना पड़ा, जो मेरी बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। एसी जो है वो एक हॉल में लगा हुआ है और एक उस रूम में लगा हुआ है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, welcome back to my channel. This side Megha Aprol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So a very good morning. आज के दिन की शुरुआत हो रही है एक नए व्लॉग से। हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि व्लॉग पहले बोलना है कि दिन पहले बोलना है। तो कल मैं काफ़ी लेट सोई थी, आपने देखा था लास्ट व्लॉग में। आपका व्लॉग एडिट करते करते मेरे को हो गए थे रात के 3 बज गए थे, और फिर अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, वो सब करते करते 4 बज गए थे। इसकी वजह से अभी मैं दोपहर को उठी हूँ और अभी बज रहे हैं 2:20, इमेजिन। तो चलो जल्दी जल्दी से उठ के लंच करते हैं, फिर देखते हैं दिन कैसा जाता है, क्योंकि आज मुझे साफ़ सफाई भी करनी है। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा है यार, बहुत गंद पड़ा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। 2 दिन बाद फिर मेरी फ़्लाइट भी है, अ न्यू डेस्टिनेशन फाइनली, अपार्ट फ्रॉम लंदन एंड सिंगापुर। तो चलो उठते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। एंड गाइस, फेस वॉश करने के बाद मुझे आई डोंट नो व्हाई मेरी आईज़ बहुत पफ़ी लग रही थी, और मैंने एक बार एक कमेंट पढ़ा था अपने एक किसी वीडियो पे, जिसमें मुझे रेकमेंड किया था कि आप क्यूकम्बर या फिर क्यूकम्बर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो अपने आईज़ के लिए, अपने फेस के लिए। तो मेरे पास कोई क्यूकम्बर बेस्ड प्रोडक्ट तो नहीं था, तो आई थॉट कि फ्रेश क्यूकम्बर यूज़ कर लेते हैं, उससे बेटर क्या ही हो सकता है। सो हेयर आई एम यूजिंग दैट, एंड आफ्टर दैट आई हैड माई लंच, जिसमें था दाल, राइस, पापड़, अचार, क्यूकम्बर एंड 2 ग्रीन चिली। मुझे ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने लंच किया, क्योंकि आज वैसे भी मुझे बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि आज है मेरी साफ़-सफ़ाई का दिन। तो आज मेघा अब्रोल बनेगी शांता बाई। तो खाना खाने के बाद, थोड़ी-सी रेस्ट करने के बाद, थोड़ी-सी रील्स देखने के बाद और थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद, मैंने डिसाइड किया कि अब चलो करते हैं हम साफ़-सफ़ाई का कार्यक्रम शुरू, क्योंकि मैं इतने दिन से फ़्लाइट्स पे बिज़ी थी और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट सफ़ाई कब की थी। झाड़ू तो याद है कब मारा था, बट पोछा बिल्कुल भी याद नहीं है। तो इसीलिए सफ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी। आई मीन मान्य रखता है सफ़ाई करना, नॉट मान्य, मायने रखता है सफ़ाई करना। तो यहाँ पे जिस स्पीड से मैं साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीड का कमाल है, जो आजकल हमारे फ़ोन में है, वरना काम करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। गाइस, इतने दिन से सफाई नहीं हुई है बिकॉज़ बैक टू बैक आई एम डूइंग फ्लाइट्स। एक दिन आती हूँ और नेक्स्ट डे सिर्फ एक दिन रेस्ट होती है, रात को रिपोर्टिंग। तो इस बार मेरे पास 2 दिन है, तो मैंने सोचा कि साफ़ सफाई कर लेते हैं। मम्मी घर आती थी तो मुझे इतनी गालियाँ पड़ती थी, 2 बार आई है। दोनों बार मुझे बोला कि बहुत गंद डाल के रखा है आपने घर में। और कल चला है तूफ़ान, जिसकी वजह से बालकनी का तो जो हाल हुआ है ना, आई कैन नॉट टेल यू। वो हो ही नहीं रहा है साफ़, पोछा मारना पड़ेगा, जो मेरा बस की बिल्कुल भी बात नहीं है, जो मेरी बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। सो गाइज, आपने मेरे सर्दियों वाले जो विंटर व्लॉग्स थे उसमें देखा होगा कि ये वाला रूम मेरा बेडरूम था, और वो वाला रूम मैं आपको दिखाती भी नहीं थी ज़्यादा, बिकॉज़ मैं यहीं पे रहती थी, यहीं पे सोती थी। लेकिन अभी हो गई है गर्मी, और एसी जो है वो एक हॉल में लगा हुआ है और एक उस रूम में लगा हुआ है। और यहाँ पे ना एग्जॉस्ट के थ्रू कुछ कनेक्शन दिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो उसके वजह से मुझे सारा अपना बोरिया बिस्तर लेके शिफ्ट करना पड़ा दूसरे रूम में, और वो भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे शिफ्ट किया है मैंने। सिंगल सिंगल बेड लगा के मैंने अरेंज किया है, बिकॉज़ इतना डबल बेड तो मैं वहाँ लेके नहीं जा सकती थी। तो ये रीज़न है, और फिलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। कल इतना तेज़ तूफ़ान चलने के बाद भी मौसम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया गया है। तो क्या बोलते हैं, मौसम मौसम विभाग के साथ मेघा अब्रोल आज तक। गाइस, अभी फ़िलहाल मैं आपसे जो बात कर रही थी अपने एग्जॉस्ट की, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो ये रहा एग्जॉस्ट, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो ये है कि वहाँ से एग्जॉस्ट ऑन करोगे तो सारी रूम में जो हवा है एसी की, वो इस रूम में आएगी, ऐसा मेरे ओनर का कहना था, जो कि मुझे स्टार्ट में ही फ्लॉप आइडिया लग रहा था। और जब मैंने लगा के देखा तो इट वॉज़ नॉट वर्किंग, तो मुझे पूरा बोरिया बिस्तर उठा के जाना पड़ा दूसरे रूम में।
अब दूसरा रूम आपको दिखाएंगे लेकिन थोड़ा साफ सफाई के बाद, बिकॉज वहाँ पे बहुत कचरा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई वॉज गेटिंग फ्लाइट्स लाइक एनी थिंग। तो मैं थी ही नहीं घर पे, बेचारा मेरा ना सिल्वर बटन, वो भी मैंने इतने दिन से धोया नहीं है। ओह आई मीन साफ नहीं किया है, धोया नहीं है, कुछ भी बोलती रहती हूँ। सो गाइस फ़िलहाल 2 रूम्स हो चुके हैं, अभी सिर्फ झाड़ू हुआ है, पोछा अभी बाकी है और हॉल बाकी है। बड़े घर लेने का यही एक नुकसान है, सब कुछ चाहिए तो है बड़े घर पर, साफ़ सफाई होती नहीं है। और पूरी सेटिंग मेरी चेंज हो चुकी है, जो आपने स्टार्ट में मेरा घर देखा था। तो अभी जो जो मैंने चेंज किया है वो आपको साफ़ सफाई करने के बाद मैं दिखाऊंगी, बिकॉज़ अभी गंद है बहुत, तो अच्छा नहीं लगता है गेस्ट लोगों को गंद दिखाना, बिकॉज़ अतिथि देवो भव, और आप लोग मेरे अतिथि हो, सो आप भव भी हो। सो गाइस मुझे ना डस्ट से एलर्जी है, लगता है कि आज सोने से पहले सिट्राजिन ज़रूर खानी पड़ेगी। लेकिन मम्मी ये व्लॉग देखेगी तो बहुत खुश होएगी कि फाइनली मेघा अपने घर की सफाई कर रही है, और वो भी इतनी डीप क्लीनिंग। ऐसा लग रहा है कहीं पहाड़ पे हूँ और हवा चल रही है और धुआं ही धुआं है और आग भी लगी है। सो डिफ़िकल्ट, सो अनोइंग। हॉल में उतना कचरा होता नहीं है बिकॉज आई डोंट सिट हियर, बस सामान पड़ा होता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे तो झाड़ू नहीं भी मारूंगी तो चलेगा, बट लगे हाथ मार ही दो तो बेटर है। और आज मैं सोच रही हूँ कि अपने जो खिड़की दरवाजे जैसे विंडोज़ होती हैं या फिर जो डोर के हैंडल्स होते हैं उनको भी गीले कपड़े से थोड़ा साफ़ करती हूँ। खुद ही डस्ट जैसा फील हो रहा है उसको हाथ लगाने पे भी, एंड आई एम फीलिंग वेरी अननोइंग। एंड गाइस मेरे किसी व्लॉग पे किसी ने कमेंट किया था फ्रिज मैग्नेट के रिलेटेड, तो अभी मैं फ्रिज के पास पहुंची तो मुझे याद आ गया, जिसने बोला था कि फ्रिज मैग्नेट्स जो हैं वो रिमूवेबल होते हैं, यू कैन रिमूव इट एंड पुट इन योर ओन फ्रिज। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब चीज़ आपकी अपनी हो तभी आप खरीदो। अब सपोज़ मैं 1 साल या 2 साल यहीं पे रुकती हूँ और ये भाड़े वाले फ्रिज पे फ्रिज मैग्नेट चिपका देती हूँ, वैसे तो मैं वो ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 साल कौन ही रुकेगा, बट इन केस तो कल को जब मैं यहाँ से वो निकाल के अपने नए फ्रिज पे लगाऊंगी तो वो नई फीलिंग नहीं आती है। तो इसलिए मुझे सेकेंड हैंड चीज़ें पसंद नहीं है। आई वॉन्ट कि अगर मैं कोई खुद चीज़ नई खरीद रही हूँ तो मैं वो नई चीज़ पे ही लगाऊँ। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, कल को जब मैं नया फ्रिज लूँगी, लास्ट मैंने लिया भी था अपने यूट्यूब पेमेंट से, आपको दिखाया भी था, जो मुझे बेचना पड़ा वापस क्योंकि मैं शिफ्ट हो रही थी यहाँ पे। तो जब दोबारा से बॉम्बे जाऊँगी और ख़रीदूँगी तब आपको मैं पूरा फ्रिज भरा हुआ दिखाऊँगी विद फ्रिज मैग्नेट, विद ऑल द कंट्रीज़ ऑफ विद ऑल द मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। और वैसे भी अपनी चीज़ अपनी ही होती है, किसी को आप कितना भी अपना कह दो तो वो बोलने से अपना नहीं बन जाता, राइट? आप भी ये सोच समझ लीजिए, वरना बहुत ठोकरें खाओगे ज़िंदगी में। गाइस ऐसा लग रहा है किसी सोने के खान में काम करती हूँ या गाइस मैं आपको अगर बालकनी की हालत दिखाऊँ ना आप डर जाओगे। ये देखो अभी थोड़ा बहुत मैं समेट के गई थी, बट अभी भी कितना दोबारा से डस्ट दिख रहा है। पोछा भी डस्ट से भर गया यार, मैं तो धोना पड़ेगा इसको। एक तो यहाँ पे ना नलके के नीचे हाथ लगाते हुए डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे 1-2 बार करंट जैसा फील हुआ है। 2 बार बोल चुकी हूँ ओनर को, उसने चेक भी करवाया, बट जब बंदा आता है इलेक्ट्रिशियन वो बोलता है आई कांट फाइंड एनी करंट। इसकी वजह से सिर्फ मुझे ही करंट पड़ता है।
गाइस आज तक आपको ऐसा किसी का व्लॉग दिखा है? लोग मेकअप करके आ जाते हैं बस, और मैं एक ऐसी पागल हूँ। मुझे बहुत बार मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि ऐसे ही क्यों आ जाती है बेयर फेस, थोड़ा रेडी होके आया कर। बट मुझे ना, आई टोल्ड यू, नेचुरल नेचुरल थिंग ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। या इट्स ओके एंड इट्स टोटली योर चॉइस। किसी को पसंद है प्रेजेंटेबल तरीके से आना, किसी को पसंद है ऐसे ही नेचुरली आना, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जो भी जैसे आ रहा है अच्छा ही है। और मुझे छींक आने वाली है बिकॉज मुझे डस्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। बाद में मिलते हैं आपसे, बाय। हाय गाइस, सो मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका है और मैं बहुत थक गई हूँ। अभी आधा बाकी है। फ़िलहाल मैंने मोटर ऑन की है, पानी भर जाएगा, उसके बाद मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। एंड आफ्टर दैट आई हैव टू वॉश माई हेयर, क्योंकि डस्ट की वजह से पूरे बाल ख़राब हो गए। कल ही धोए थे, आज फिर से धोने पड़ेंगे। और क्या, फिर बर्तन के बाद कुछ खाने के लिए बनाना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि जब भी मैं बाहर होती हूँ तो वही कप नूडल्स वगैरह, मैगी वैगी ये सब ही चलता है। तो घर पे मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा खाऊं। दोपहर में तो चलो खा लिया था, लेट्स सी कि रात में क्या खाते हैं। बस इतना ही। सो गाइस, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, इतना थक गई हूँ ना लिटरली आज मैं, और बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ लेके आऊँ। तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोच रही थी, और डिशियस से ऑर्डर कर रही थी अपने लिए चिकन, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है कि चिकन धोऊँगी भी। तो पूरा प्रोसीड किया, कार्ट में चीज़ें डाली। जब प्रोसीड टू पे आ रहा है ना, वहाँ पे आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। स्विच ऑन ऑफ सब कर लिया, क्लियर करके दोबारा भी ट्राई किया, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सो आई एम स्ट्रगलिंग। अब देखते हैं, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है बिग बास्केट। लेट्स सी कि अगर वहाँ से ऐड हो जाता है। और मोस्टली मैं चिकन तब खाती हूँ जब 2-3 दिन से मैं बाहर ही हूँ, या एक हफ़्ते से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया है। तो सीन यही था कि मेरी कंटिन्यूसली 2 फ्लाइट्स थी, सिंगापुर एंड देन लंदन, और बीच में सिर्फ एक ही दिन था। तो मैंने पूरे इंटायर वीक अच्छा खाना नहीं खाया है। तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आ गई, बुरी हालत हो गई है। सो गाइज़, इतनी बार लीशियस से ट्राई करने के बाद भी ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा था। आई डोंट नो पेमेंट करने पे क्या इशू आ रहा था। तो फाइनली मेरा ऑर्डर हो गया बिग बास्केट से प्लेस। और पहले तो ऐसा था कि बिग बास्केट लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती थी कि नेक्स्ट डे ऑर्डर डिलीवर होता था स्लॉट्स के हिसाब से। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड दैट बीबी नाउ वाला थिंग। तो आपको सेम डे पे ऑर्डर आपका डिलीवर हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। पैसे बहुत वेस्ट कर दिए वैसे। आई शो यू। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड बिकॉज ऑफ माय लेओवर्स, क्योंकि वहाँ जाके जूस पीने का बहुत मन करता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको फ्रिज पे लगाती हूँ, क्योंकि एक जूस मैं अभी भी पी जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी एक दिन के बाद मेरी है फ़्लाइट, बट एक दिन तो मैं घर पे ही हूँ। तो मैंने एक सब्ज़ी भी ऑर्डर कर ली, तो पहले वो रखते हैं फ्रिज में। उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया था करी लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली एंड लेमन। और लेमन बहुत महंगे हो गए हैं यार, अभी गर्मियों में हमेशा नींबू महंगे हो जाते हैं ना। सो गाइस, फ़िलहाल आ गया है ये चिकन। और लीशियस से तो सब धुला हुआ चिकन आता था। आई आई एम होपिंग कि ये भी धुला हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार पानी से वॉश करना पड़े। दैट्स इट। सो मैं पहले वो करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अरे यार, दिस इज़ ऑल्सो वॉश्ड। नाइस। एक बार लेकिन पानी से धोना पड़ेगा। एंड गाइस, आज मैं ना बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं सारा चीज़ें रिकॉर्ड करना दोबारा भूल गई। और प्याज काटते काटते आज भी मेरी वॉट लग गई। आप में से बहुत लोगों ने मुझे रेकमेंड किया है कि आप ठंडे पानी में प्याज को काट के रख दो, तो आंसू कम आते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खाना बनाने के बाद मैंने खा भी लिया, जो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई वो आपको अगली क्लिप
क्लिप में। यार रेगुलर ना व्लॉग बनाते रहना चाहिए, वरना मेरे वर्ड्स भी इधर उधर इतने हो रहे हैं ना, क्लिप भी क्लिप निकल रहा है। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि क्यों नहीं कर पाई मैं खाना और खाना बनाना रिकॉर्ड, वो आपको नेक्स्ट क्लिप में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं कचरा फेंक के आती हूँ यार। हाय गाइस, सो मैं आपको बेड पे दिख रही हूँ बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू स्लीप, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। ये देखो, एसी भी चालू है और ये मैं सो रही हूँ क्योंकि खाना खाते खाते मुझे आ गया था मेरी बहन का कॉल, और मैं कॉल पे वही ना बात करती करती इतनी व्यस्त हो गई कि आपके लिए रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो फिलहाल सोते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। एंड एक बात बताऊँ, आज मैं नहाई नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। चलो मिलेंगे आपसे, बाय बाय बाय।